बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट मोहम्मद वकार एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुआजना टीवी। व्यूअर्स, आज मैं थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूँ एक नई तरह के पेमेंट मैकेनिज्म के बारे में जो कि पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जा चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देर आर थ्री पोटेंशियल पेमेंट मेथड्स एट द मोमेंट इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग टुडे इन पाकिस्तान। तो उसमें से होता है कि या तो आप कोई भी चीज़ कैश पे ले सकते हैं या आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसका मतलब है कि आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो डिजिटली आपको आपके पास वो डेबिट कार्ड होता है जो कि डिडक्ट करता है आपके अकाउंट में से ही पैसे, फ्री होता है बेसिकली। उसके बाद से तीसरा मेथड है जो कि क्रेडिट कार्ड का होता है। तो क्रेडिट कार्ड पे आपको एक सर्टन लिमिट क्रेडिट कार्ड की दे दी जाती है और आप उस लिमिट के अंदर रहते हुए जो है वो पेमेंट कर सकते हैं किसी भी जगह पे जाके जहाँ पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या वो कोई भी ऑफलाइन स्टोर है। तो जो चौथा मेथड नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान में वो है बाय नाउ पे लेटर। उसका मतलब क्या है कि आप अभी चीज़ बाय कर लें और आप बाद में जो है वो पे कर दें। अब वो बाद में पे करने का मतलब ये है कि आप उसको तकरीबन 3 या 4 जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग एनी एडिशनल कॉस्ट, या कोई भी उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। तो उसका मतलब ये है कि जैसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होती है कि वो अगर आप 52 डेज में वापस दे देते हैं तो आप पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये उसका बेनिफिट होता है। क्रेडिट रेटिंग आपकी या क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। लेकिन बाय नाउ पे लेटर में क्या होता है कि आप किसी भी जगह, लेट्स से कि आप किसी भी जगह जो है किसी रिटेलर के पास जाते हैं और वहाँ पे आप फर्नीचर लेने लगे हैं तो उन्होंने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बाय नाउ पे लेटर की ऑप्शन दी होती है। वो कैसे मुमकिन होता है कि उन्होंने पीछे बाय नाउ पे लेटर प्रोवाइडर जो आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में भी रिसेंटली क्विक आई बिलीव कि किस्त पे है, इसके अलावा कल पे है, ये दोनों काम करने जा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये पार्टनरशिप करते हैं उस रिटेलर के साथ और रिटेलर जो है वो सर्टन प्रोडक्ट्स पे वो बाय नाउ पे लेटर ऑफर करता है। अब मैं एज ए कस्टमर वहाँ पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जनाब ये जो प्रोडक्ट है वो मैं बाय नाउ पे लेटर की बेस पे मैं ले सकता हूँ। उस पर यह भी लिखा होता है कि आपने कितनी इंस्टॉलमेंट्स बाद में देनी है। वो 4 इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, वो 1 साल तक भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि क्या मैकेनिज्म या क्या ऑफर अवेलेबल है उस पर। और उसमें मैं फिर वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे पे बैक कर देता हूँ विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। तो अगर मैंने एक चीज़ जो एक प्रोडक्ट है वो 10,000 रुपये की ली है तो मैंने ऐसा होता है कि मुझसे वो 2,500 अभी मांग सकते हैं और उसके बाद वो कह सकते हैं कि बाकी 3 आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे दे दें। उसका मतलब कि एवरी 3 मंथ्स आप हमें 2,500 करके 10,000 दे दें। तो इससे क्या होगा कि मैंने कुछ भी एडिशनल पे नहीं किया। उस क्विक एक तरह का ये है तो लोन ही है, तो क्रेडिट है बेसिकली, लेकिन मैंने जो है वो कोई भी इंटरेस्ट इस पर पे नहीं किया है। मैंने 10,000 की चीज़ 10,000 में ली है और इजीली मैंने उसको पे बैक भी कर दिया। अच्छा, वो मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा होता है कि वो जो पेमेंट है वो डेफिनेटली बाय नाउ पे लेटर जो प्रोवाइडर होते हैं उन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप की होती है। वो उसी टाइम 10,000 रुपया जो है या 10,000 जो कॉस्ट थी वो रिटेलर को पे कर देते हैं। अब डेफिनेटली हाउ दे मेक मनी, उनके पास उनको फायदा क्या होता है, वो मुमकिन है कि वो 10,000 रुपये की जो चीज़ है वो 9,500 रुपये में वो लें उनसे, ठीक है, क्योंकि उसका रिटेलर को एक सेल मिल रही है, एडिशनल कस्टमर मिल रहा है और उससे डेफिनेटली उसके लिए भी फायदा हो रहा है। तो 9,500 या 9,700 800 डिपेंड करता है कितने परसेंटेज वो कम उनको पे करेंगे, वो उसी टाइम उनको पे कर देते हैं। रिटेलर कस्टमर को चीज़ जो है वो डिलीवर कर देता है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। और उसके बाद से डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ द पेमेंट जो बाय नाउ पे लेटर होते हैं वो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं क्विकली। वो मुमकिन है कि वो आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे और उससे वो बेसिक डेटा जो है वो मतलब चेक कर लेंगे, आपकी हिस्ट्री वो चेक करेंगे। आप मोबाइल डेटा के जरिए फॉर एग्जांपल अपनी पेमेंट जो है, अपनी बिलिंग जो है उसके ज़रिए जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, उनके ज़रिए वो देख लेते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर कस्टमर कितनी इसको हम जो है वो लिमिट दे सकते हैं मैक्सिमम। तो इस तरह से वो चीज़ काम करती है और उसके बाद से वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कस्टमर से पैसे कलेक्ट करने के लिए भी क्या होता है नॉर्मली कि उसके बैंक अकाउंट से या उसके जो कार्ड है वो कार्ड से ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो भी एक तरह का एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट आप साइन करते हैं इफ़ यू आर रेडी और आपका बैंक अकाउंट है तो वहाँ से वो कलेक्ट कर लेंगे। अब किस तरह से वो पैसे, एक तो उन्होंने बना ली पैसे एक साइड पे कि उन्होंने पे कम किया रिटेलर को तो वहाँ से कुछ बचत कर ली है। दूसरी पॉसिबिलिटी उनके पास क्या निकलती है कि अगर आप कोई भी अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो डिले कर देते हैं तो उस पर एक सर्टेन फीस जो है
जो है वो लेट फीस वो चार्ज की जाती है, वहाँ से भी उनको पेमेंट हो जाती है। तो ये उनके नॉर्मली यूजुअल जो है वो मोड ऑफ आप उसको कह सकते हैं रेवेन्यू होते हैं। अब आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि मुवाजना.com फॉर एग्जांपल एक, जैसे हम कहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस मार्केट प्लेस है, वी वांट टू मेक श्योर कि आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में जो है वो बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। तो ऐसा नहीं है कि आप शॉप पे जा रहे हैं और वो बाय नाउ पे लेटर वहाँ पे ऑप्शन है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने क्या देखना है जनाब, आपने ये देखना है पहले, सबसे पहले अपनी ज़रूरत कि क्या आप वो चीज़ लेते, अगर वो बाय नाउ पे लेटर ना होती तो तब भी आप लेते, मतलब कि आपकी नीड उसमें है। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि क्या जो उसको जो पेमेंट की इंस्टॉलमेंट्स हैं बाकी वो आप इजीली पे ऑफ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपने देखनी है कि क्या उसका कोई अल्टरनेटिव आपके पास और है, मीन कि अगर आप कैश और डेबिट कार्ड है वो तो बेस्ट तरीका होता है क्योंकि उसमें कॉस्ट कोई नहीं है किसी भी हवाले से। और क्रेडिट कार्ड तीसरे नंबर पे है कि उसमें भी एक लिमिट आपको दी जाती है, एक टाइम पे आपको सिक्योरिटी या गारंटी भी होती है बैंक की तरफ से, एक लिमिट, हाई लिमिट भी दी जाती है। मे बी कि बाय नाउ पे लेटर पे आपकी मैक्सिमम लिमिट 15,000 थी, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है उस पर 2.5 लाख रुपया दिया गया है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने कंसिडर करना है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने ये डिसीजन लेना है कि आप बाय नाउ पे लेटर आपके लिए सूटेबल है कि नहीं उस सर्टन जो इंस्टेंस पे, उस सर्टन सिचुएशन में। तो जनाब ये एक वेरी वेरी क्विक ओवरव्यू था इसका। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत सारे और भी बाय नाउ पे लेटर जो वेंडर्स हैं वो भी आ जाएंगे। हो सकता है कल को बैंक्स भी इसी तरह की प्रोडक्ट्स ऑफर करना शुरू कर दें। एंड ऑल इट इज़ हाउ इट इज़ हेल्पिंग द कंज्यूमर्स टू पे ईजिली और बड़ा मतलब कि आसानी से जो है वो आप चीज़ें पे कर सकते हैं और परचेजेस कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन जो है वो हमें पोस्ट कीजिएगा इसी वीडियो के नीचे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।